तो नमस्कार भाई और बहनों, आप लोग का फिर से स्वागत है हमारे वीकली कार्यक्रम में जिसका नाम है सिट डाउन रन। अगर आप लोग नए हैं तो मैं बता देता हूँ कि ये कार्यक्रम हफ्ते में एक बार आता है जिसमें हम 2-4 लोग के कुछ जनरल डाउट को क्लियर कर देते हैं। नए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, 300 पहुंचने वाले हैं हम बहुत जल्दी। थैंक यू सो मच। तो इस हफ्ते का मुद्दा है ऑनलाइन एग्जाम्स। अब हो क्या रहा है, हमारे देश में हर जगह ऑनलाइन एग्जाम्स हो रहे हैं, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में। पर कुछ लोग इससे खुश हैं, कुछ लोग इससे दुखी हैं। जो दुखी हैं वो इस चेंज से कस्टम नहीं हो पा रहे। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको इस चेंज से रिलेटेड कुछ 4-5 अच्छे एडवांटेजेस बता दूं। तो फायदा नंबर 1, हमारे एजुकेशन सिस्टम में प्रॉब्लम यह है कि हम लोग रटने के लिए मशीनें तैयार कर रहे हैं। हर स्टूडेंट का एक ख्वाब होता है कि भाई एग्जाम से पहले 4 आंसर रट के अगले दिन पेपर में उल्टी कर दे तो वाह 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 मजा ही आ जाए। पर पॉइंट ये है कि वो उल्टी चेक करने का किसी के पास टाइम नहीं है, तो मार्किंग किस बेसिस पे हो रही है भगवान को पता। बट इन दिस केस ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो MCQ टाइप के है स्पेसिफिकली, उसमें फायदा ये है कि आपको देखो सिलेबस पता है। अब एज ए स्टूडेंट आपने रात को बैठ के अपने नोट्स पढ़ लिया। अब अगले दिन जो MCQ बेस्ड एग्जाम है उसमें आपके अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे आपको आंसर टिक करने हैं। कोई बड़े छोटे आंसर नहीं है, एक सवाल है उसके 4 जवाब है, आपको टिक करना है। सही हुआ तो सही हुआ, गलत हुआ तो गलत हुआ। तो इसमें पहला एडवांटेज ये है कि घोटने की जरूरत नहीं है कुछ आधी रात को। बच्चे रट रहे बैठ के यहाँ पे, कोई फायदा नहीं है उसका। मैंने ही बहुत किया वेस्ट, मेरे को कुछ याद नहीं है। बट जो स्टूडेंट्स थोड़ी सी अक्ल लगा के पढ़ लें, अक्ल होनी भी चाहिए, वो पढ़ लें फिर उसके बाद आंसर लिख दें तो फिर कोई सीन ही नहीं है। और इससे एक और चीज़ ठीक हो जाती है, पता है मेरे साथ ही हुआ था। मैं और मेरा दोस्त, हमने सेम नोट्स पढ़े, सेम आंसर लिखा है, ठीक है, थोड़ा बहुत चीटिंग वीटिंग भी कर लिया था। उसके बाद भी मैं सर के पास गया, मैं सर को बोला कि सर मेरा नंबर कम है, उसके नंबर ज़्यादा है, ऐसा क्यों? बोलते संचित बेटा तुमने ना मार्जिन नहीं बनाई। मैं बोला अच्छा। दूसरा एडवांटेज तो देखो, हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है ना, अब यहाँ पे सीन ये है कि टीचरों के पास कॉलेज में टाइम नहीं है बिल्कुल पेपर सेट करने का। उनके लिए पेपर सेट करना लीस्ट प्रायोरिटी है, ऑब्वियसली बिकॉज लोड इतना ज़्यादा है। तो आज तक कॉलेज में पढ़ाई ऐसी हो रही थी कि पुराने साल के पेपर निकाल लो, उसमें से 2-3 कॉमन सवाल जो होंगे ना वो तो आएंगे ही आएंगे। तो बच्चे तो ही पास हो जा रहे थे। तो उससे यही होता था, बच्चों के पास डिग्री पूरी है लेकिन साला कुछ पता है नहीं कि करना क्या है आगे। ऑनलाइन एग्जाम से यही चेंज हो जाएगा कि भाई एक बार की मेहनत है। टीचर को मान लो बैठ के अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड 500 MCQ निकालने, वो चाहे इंटरनेट से ले या बुक से ले। अब उसके बाद वो 500 एक बार उन्होंने फीड कर दिए। अब पेपर चाहे 3 शिफ्ट में हो चाहे 4 शिफ्ट में हो, ज़्यादा से ज़्यादा 50 क्वेश्चन होते हैं एक शिफ्ट में, तो क्वेश्चंस रिपीट नहीं होंगे। अब जब क्वेश्चंस रिपीट नहीं होंगे तो जो बंदा एक्चुअली समझा हुआ है टॉपिक को, रटा हुआ जरूरत नहीं है, पर अगर वो समझा हुआ है तो वो सारे क्वेश्चन कर लेगा उसकी मर्जी से। तीसरी चीज़ देखो, हमारे देश में कूड़े की कमी नहीं है, हर जगह है। बाहर देखोगे, मुंबई दिल्ली अच्छे अच्छे शहरों में देखो कूड़ा कचरा हर जगह गिरा हुआ है। पेपर बचाने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि भाई ऑनलाइन एग्जाम ले लो, क्योंकि हमारे एग्जामिनेशन में देख लो इतना दुनिया भर का पेपर इस्तेमाल होता है, सप्लीमेंट शीट, मेन आंसर शीट, फलान ढिमकान। अबे इतना लिख रहा क्यों है, कोई जरूरत नहीं है, बट फिर भी दिए जा रहे हैं। तो अभी ऑनलाइन सिस्टम से पेपर ही खत्म हो गया, पेपर की जरूरत ही नहीं है। सेकंड चीज़, जिनकी बैक आती थी ना, वो स्टूडेंट एक पेपर के लिए 1000-1000 रुपए दे रहे कॉलेजेस में। क्यों? कॉलेज वाले बोलते हैं अरे तुम्हें वापस आंसर शीट देनी है ना, इसीलिए। अब आंसर शीट किसको चाहिए? अब तो प्राइस कम करो, 2 क्लिक ही तो करने हैं तुम लोग को। चौथा फायदा यह है कि भाई हमारे कॉलेजेस में ना टीचर्स पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है। आप जो मर्जी बोल लो, टीचर्स को जितना मर्जी इग्नोर कर लो, लेकिन टीचर्स पे दुनिया भर का लोड है। ये मैं बता रहा हूँ विद एक्सपीरियंस। मेरे फैमिली में कई सारे टीचिंग बैकग्राउंड के हैं, मेरे फ्रेंड्स के पेरेंट्स भी कई सारे टीचर्स हैं। टीचर्स पे किस टाइप के लोड होता है मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आता है तुम्हारा अटेंडेंस शीट। अटेंडेंस शीट के बाद अटेंडेंस रजिस्टर बना रहा रोज का। अटेंडेंस रजिस्टर के बाद तुम लोग रिपोर्ट कार्ड बनाओ। रिपोर्ट कार्ड के बाद तुम उनके क्लासेस भी लो। क्लासेस लेने के बाद उनके तुम एग्जामिनेशन के पेपर भी चेक करो। उसके बाद उनके नंबर भी दो। जो फेल हो गए साले फिर से उन लोग को करो। टीचर पढ़ाएगा कैसे? पढ़ाने का एफर्ट कैसे बचेगा टीचर के पास? फिर बच्चे हम बोल देते हैं कि यार टीचर पढ़ा नहीं रहा है ढंग से। टीचर के पास जेन्युइनली टाइम नहीं है पढ़ाने का। तो ऑनलाइन सिस्टम आने से टीचर का जो एक मेजर पेपर वर्क वाला काम था ना, क्लरिकल काम, खत्म हो गया भाई। और ऑनेस्टली बता दूं ना, अगर तुम्हारी क्लास में 40 बच्चे हैं, 40 में से शुरू के 4-5 हटा दो, तो बाकी जितने भी 36 बचे ना, तुम अपनी खुद की आंसर शीट चेक करोगे ना, तब भी आंसू निकल जाएंगे। अरे बहुत गोबर लिखते हैं हम लोग पेपर में। टीचर तो चेक करते करते मूड खराब हो ही जाएगा उनका, तो फिर वो क्या पढ़ाएगा? तो हो सकता है कि भाई जब ये क्लरिकल वाला काम खत्म हो जाए टीचर का, उससे जरूरत ही ना हो करने की, तो टीचर जेन्युइनली थोड़ा सा नए मॉडर्न टेक्निक्स लाएगा अपने पढ़ाने के तरीके में। ऐसा नहीं है कि टीचर्स पे ही लोड है, कई हमारे स्टूडेंट्स भी बड़े स्मार्ट है। अरे सर आगे पीछे घूम के दिन भर के नंबर ले लेते हैं ये लोग। पर जैसे ये ऑनलाइन सिस्टम आएगा तो फेवरेटिज्म भी खत्म ना। अब क्या टीचर को क्या पता कि कौन से बच्चे ने क्या लिखा है आंसर? वो तो जो उसने लिखा है आंसर शीट से कंपेयर होकर उसके जितने नंबर है वो बन जाएंगे। पांचवी चीज, रिजल्ट्स। हम लोग के कॉलेज के रिजल्ट्स इतने ज़्यादा डिलेड होते हैं ना। डिले क्यों हो जाते हैं पेपर? क्योंकि पोथा भर के बच्चे लिखते हैं और उसके बाद टीचर बैठ के उसको यूं करके साइन करता है दिन भर क्लर्क जैसे। फिर वो आगे जाते हैं, कोई और उसको चेक करता है, फाइनली वो घूम फिर के आते हैं, बच्चे के नंबर तो कख ही नहीं आ रहे।
पर मेहनत इतनी ज्यादा हो रही है। ऑनलाइन से बच्चे ने आज किया सबमिट पेपर, 2 दिन बाद वो उसका आंसर शीट से कंपेयर हुआ, उसके नंबर जितने बने फटाक से नंबर आ गए। पोर्टल के थ्रू ही काम हो जाएगा और जितना हम इंसानों को आता है उससे ज्यादा मशीनों को आता है, मशीन फटाक से काम कर लेगी। तो भाई एंड में कंक्लूजन ये है कि देखो, छोटी से छोटी चीज जैसे बाल कटाना से लेके तुम्हारे दुनिया भर की जमा पूंजी का जो एफडी होती है ना, वो तोड़वाना भी ऑनलाइन हो रहा है आजकल। सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है हमारे देश में, तो एजुकेशन सिस्टम पीछे क्यों रहे? ऑनलाइन एग्जाम्स इज अ वे ऑफ इम्बाइबिंग डिजिटाइजेशन इनटू एजुकेशन। अब वो करने के लिए शुरू में कुछ कष्ट होंगे, जो शायद हम लोग की टाइप की जनरेशन जो है, जिनका पहला बार है ऑनलाइन एग्जाम का, थोड़ा सा बेयर करना पड़ेगा। इवेंचुअली एक न्यू नॉर्मल बन जाएगा। तो बस यही तो चाहिए। तो चलिए आज का कार्यक्रम यहाँ पे खत्म। कुछ समझ आया होगा तो थैंक यू सो मच, बढ़िया। नहीं आया तो नीचे कमेंट कर दीजिए, हम वापस चर्चा करते हैं। तो अगले वेडनेसडे मिलेंगे इसी कार्यक्रम के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टाटा, टेक केयर। नीचे लाल बटन है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय।